प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिल कुमार पुरवार, GRV इंटर कॉलेज राठ, आज आपको मैथिली शरण गुप्त द्वारा कैकेयी का अनुताप पढ़ाऊंगा। इसके पहले जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी ने कल आपसे जो लॉकडाउन 4 के संदर्भ में बात कही वो बड़ी ही मार्मिक है। उनका नियमों का सबको हमें पालन करते हुए, कोरोना के साथ रहते हुए हमें सजग और जागरूक रहना है और अपने विकास में भी कोई आँच ना आए इसके लिए प्रयास करते रहना है। ना डरना है और ना कोरोना से हारना है, अर्थात हमें जीत करके निकलना है। अपने काम करते हुए हमको अपना और अपने देश का विकास भी करना है। इसी भावना के साथ आज हम और आप पढ़ेंगे कैकेयी का अनुताप। कैकेयी महाराज दशरथ की सबसे छोटी धर्मपत्नी थी। उनका दशरथ जी का उनसे विशेष लगाव था। आप लोगों ने सुना भी होगा पौराणिक कथाओं में, रामायण में देखा होगा कि उन्होंने 2 वचन दिए थे। जब युद्ध हुआ था, युद्ध में कैकेयी ने अपनी उंगली लगा दी थी तो खुश होकर के महाराज दशरथ ने कहा था कि तुम मुझसे 2 वर मांग लो। तो उन्होंने ये कह करके टाल दिया, जब वक्त आएगा तब मांग लेंगे। अब जब वक्त आया तो कैकेयी ने वो 2 वर मांगे। एक वर मांगा राम जी को 14 वर्ष का वनवास, दूसरा वर मांगा अपने पुत्र भरत को राजगद्दी, अयोध्या का राज। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने ज्ञान चक्षुओं से उस भाव को देखा और अभिव्यक्ति दी, लिपिबद्ध किया, जो आज हम लोगों के बीच में कैकेयी के अनुताप के रूप में प्रकट है। तो ये साकेत महाकाव्य में उन्होंने इसको अवतरित किया है, कैकेयी की अंतर मन की वेदना को। तो वीर छत्राणी कैकेयी अपने किए पर अब पश्चाताप करके कैसी गौमुखी गंगा, अर्थात गंगा का जो उद्गम्य क्षेत्र है वो गौमुख है, के समान पवित्र हो गई है, अर्थात पतित पावनी हो गई, जिसने सब कुछ विध्वंस कर डाला। राजा दशरथ को अपने प्राण त्यागना पड़े और राम जी को, माता सीता को और लक्ष्मण भैया को वनवास हुआ। वो कहानी लंबी है, उसमें ज़्यादा ना जा कर के सिर्फ उसके सार पर हम लोग आ जाते हैं। और भरत ने भी अपने माँ से बातचीत करना और उनको सम्मान देना भी बंद कर दिया था। तो कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वो वन में गईं। तीनों माताएं गईं। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती हैं और उन्हीं पंक्तियों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब जब पहुंचते हैं वहाँ चित्रकूट में, तो वहाँ की ये घटनाक्रम है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। अब इन पंक्तियों को अब ध्यान से एक एक चीज़ सुने, समझें। तदंतर माने लगातार। बैठी सभा, जब रात्रिकालीन जब वो सभा बैठी, उसमें तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ और वहाँ के मंत्री, सारी प्रजा, उनके प्रियजन, सब लोग बैठे हैं। राम जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत है, शत्रुघ्न है, सब करना चाहिए। जो जितने लोग गए थे सब लोग बैठे हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, अर्थात वृक्षों के नीचे, पेड़ों के नीचे बैठे,
नीले बितान, नीले बितान माने आकाश को, बितान माने चांदनी कहा गया है, और आच्छादन के तले दीप बहु जागे। रात्रि का समय था, चारों तरफ थोड़ा सा प्रकाश के लिए दीप, बहुत से दीपक जला करके वहाँ टिमटिमाते दिखाई दे रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, और सब लोग, टकटकी एक मुहावरा है, एक टक मगर बगैर पलक झपकाए हुए किसी चीज़ को देखते रहना। टकटकी लगाए नयन सुरों के, अर्थात नयनों उनके स्वरों के काम कर रहे थे कि क्या कहने वाले हैं। के थे वे परिणाम उत्सुक, कि अब क्या परिणाम होने वाला है, राम जी वापस अयोध्या चलेंगे अथवा नहीं चलेंगे। उन भयातरों के थे वे, और वो सारे भय से प्रभावित थे, सब भय उनके दिल में था कि कहीं ऐसा ना हो, कोई बात और हो जाए और ना जाए। ये सब मनोकामना तो यही थी कि राम जी वापस होकर के चलेंगे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज, उसी समय करौंदी एक छोटा सा एक बिरवा होता है, एक झाड़ी होती है, उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं करौंदी के, और उसके फूलों की सुगंध बहुत बढ़िया मनोहारी होती है, अच्छी लगती है। वायु रह रह कर, अर्थात वो करौंदी के फूलों से हवा, शीतल हवा टकरा करके जो आ रही थी, वो मन को बहुत ही प्रभावित कर रही थी, अच्छा आनंद दे रही थी और सुगंध बिखेर रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण महक कर, सबको पुलकावली अर्थात रोमांचित कर रही थी, और उसकी महक से सारा वातावरण भरा हुआ था। वह चंद्रलोक था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चांदनी रात में सब लोग बैठे हुए चंद्रलोक में एक कोई सभा लगी हो। कहाँ चांदनी वैसी चांदनी पुनः देखने को नहीं मिली, और ये कवि की कल्पना है। प्रभु बोले, प्रभु माने श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, गिरा माने एक गहराई से और गंभीर स्वर में, क्योंकि रामचंद्र जी बहुत ही गंभीर थे। नीर निधि कैसे, कितने गहरे थे, समुद्र के समान। नीर निधि समुद्र का पर्यायवाची है। नीर निधि जैसे कोई बहुत गहराई से एक कोई आवाज़ आई, और वो आवाज़ थी प्रभु श्री रामचंद्र जी की। क्या थे, हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना, अर्थात भरत से उन्होंने कहा कि हे भरत भैया, भद्र माने श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ भरत भाई, कहो किस कारण से आपका यहाँ चित्रकूट में आगमन हुआ। अभिषिप्त माने आपकी अभिलाषा क्या है, आपका आने का उद्देश्य यहाँ क्या है। सब सजग हो गए। जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो जितनी वहाँ सभा बैठी हुई थी, सजग माने सब जागृत अवस्था में आई, थोड़ा बहुत तंद्रा आ रही थी या झपकी सी आ रही थी, सब चेतन हो गए। भंग हुआ ज्यों सपना, और अपनी अपनी कल्पनाओं में, अपने अपने स्वप्न में सभी लोग खोए हुए थे, तो वो सब जागृत अवस्था में आ गए और राम जी की वाणी पर सबका ध्यान लग गया। हे आर्य, आर्य कुल के मतलब जिन्हें यह आर्यावर्त कहलाता है, तो हे आर्य कुल रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी। तो भरत जी कहते हैं, हे आर्य श्रेष्ठ, राम जी के लिए कहते हैं कि क्या अब भी भरत की कोई अभिलाषा शेष रह गई। क्या रह गई अभिलाषा। मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, जिसके जीवन में अकंटक माने कोई कांटे ना हो, कोई व्यवधान ना हो, कोई विरोध ना हो, ठीक है। मिल गया अकंटक राज, बगैर कंटक के, बगैर परेशानियों के सारा राज उसे मिल गया, तब भी यहाँ व्यंग भाषा है, यहाँ व्यंग का प्रयोग किया है। अब भी कोई अभिलाषा शेष रह गई। पाया तुमने तरुतले अरण वसीरा, राम जी से कहते हैं महाराज जी कि आपने पाया, तुमने, आपने या तुमने, तरु माने पेड़ों के तरे, अरण माने इस जंगल में वसेरा किया है। आप तो जंगल में आ गए, मुझे राजमहल मिल गया। अब भी मेरे कोई अभिलाषा रह गई, रह गया अभिषिप्त शेष तथापि क्या मेरा, अब इसके अलावा मेरी अभिलाषा क्या शेष रह गई। ये घायल मन बोल रहा है भरत जी का। तन तड़प तड़प कर, यहाँ पर तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, यहाँ ता शब्द की आवृत्ति हुई है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आ जाता है। भाषा बहुत ही
सहज है और शब्दों का बहुत ही शानदार चयन किया है मैथिली शरणगुप्त। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। ता शब्द की आवृत्ति के बाद यहाँ अनुप्रास अलंकार स्पष्ट झलक देता है अपनी। तो तन माने शरीर को, तड़प तड़प के आपके वियोग के कारण। यहाँ पर वियोग श्रृंगार के रचिए तो नहीं कह सकते हैं, मगर हाँ पिता से बिछो जरूर हुआ है। तन तड़प तड़प कर तप्त, तप्त माने शरीर तपा हुआ, तात ने त्यागा, तात माने यहाँ दशरथ जी के लिए, पिता के लिए है कि आपकी याद में, आपके विरह के कारण, आपके वहाँ से वनवास चले जाने के पश्चात पिता दशरथ जी ने अपने आपकी याद में तड़प तड़प करके अपने शरीर को त्याग दिया है। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। इस अभागे का, अपने आप को दशरथ जी अभागा कह रहे हैं। क्या इसके पश्चात भी अब मेरी कोई अभिलाषा शेष रहेगी। अभिषिप्त माने अभिलाषा या कोई पाने की इच्छा। तथापि अभागा, ये अभागा है भरत। यहां प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हाँ, अब भरत जी अपने लिए बोलते हैं, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, यही अपयश प्राप्त करने के लिए ही मेरा इस धरती में जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। जहां से ये बात कही अपने माता कैकेयी के लिए, निज जननी माने स्वयं की अपनी माता के द्वारा ही मेरी हत्या कर दी गई। जीते जी मुझे मार डाला गया, मेरा मान स्वाभिमान सब कुछ समाप्त हो गया। हनन था मेरा, उसने जिंदा ही मुझे मार डाला। अब कौन अभिषिप्त, अब इसके अलावा मेरी और क्या इच्छा है। और आर वह किसका, और यह आर किसका रह गया है। आर्य कुल श्रेष्ठ श्री राम जी, अब वह किसका रह गया, किसी का नहीं। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब उससे पूछो जिसका सब कुछ चला गया, सारा संसार ही, सारे सुख की सारे साधन ही समाप्त हो गए। ना पिता का हमारे ऊपर बरद हस्त है, ना बड़े भाई का हमारे ऊपर बरद हस्त है, और हमारी सीता माता भी हमसे दूर हैं। तो ये अच्छे भाव यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संसार पूरा बिखर गया और घर जिसका पूरा बिखर गया। अब उससे उसकी अभिलाषा पूछते हो, क्या शेष रह गया है। मुझ में मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। आज मैं स्वयं अपने आप से ही घृणा करने लगा हूं। ये भरत जी के शब्द हैं। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मैंने स्वयं से ही अपने आप में मुँह फेर लिया है कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ। मुझे नहीं होना चाहिए था कि ये अपयश ही पाने के लिए मेरा जन्म हुआ था। हे आर्य, राम जी के लिए बोलते, हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा। मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरी और क्या शेष अभिलाषा रह गई है, आप ही बता सकते हैं। आप आर्य कुल श्रेष्ठ हैं। प्रभु ने भाई को जैसे ही ये बात सुनी, भरत जी के अंदर की पीड़ा जैसे ही बाहर निकल के आई, तो राम जी भी अंदर से विह्वल हो गए। उनका हृदय भी पिघल उठा कि ये चुभन ज़्यादा हो गई है और मेरा छोटा भाई भरत उसको सह ना पाएगा। और वो बिलक बिलक करके उनके आंसू निकलने लगते हैं और उनका हृदय एकदम करें जी भाव से अभिभूत हो जाता है। और तत्काल राम जी अपने छोटे भाई भरत को अपने हृदय से लगा लेते हैं। हे आर, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा और अपनी छाती से लगा करके और भरत जी को अपने से चिपका लेते हैं राम जी। ये भाव है। रोदन जल से, रोते हुए आंखों के अश्रुओं से सविनोद उन्हें फिर सींचा और बड़े ही प्यार से राम जी ने कहा, अरे भरत, मैं सब समझता हूँ तुम्हारे भावों को, तुम परेशान ना हो। ये तो हल्का सा मैंने विनोद किया है, तुमसे थोड़ा सा एक विनोद किया है, हंसी की है, तुम उसका बुरा ना मानो। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। मैं दुनिया वालों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे भरत भैया की गहराई को, गंभीरता की थाह किसी को नहीं है। जनक जनकर जननी ही न जान न पाई जिसको, जिस माता ने 9 माह अपने गर्भ में रख करके और अपने पुत्र को नहीं समझ पाई कि हमारा पुत्र एक कितना बड़ा साधु है। ये राम जी का इशारा यहाँ इस बात की ओर दे रहा है, कहने का कि सारी दुनिया को, माता कैकेयी तो स्वार्थ में
अपने पुत्र मोह आकर के उन्होंने राज्य मांग लिया, मगर भरत के हृदय को नहीं समझ पाई कि भरत कितना त्यागी है, कितना बड़ा साधु है। जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको, जिस माता ने जनकर भी उसके भावों को नहीं जान पाया। मेरा भरत महान है, मैं भरत को जानता हूँ। यहाँ पर ये भाव स्पष्ट किया गया है। प्यारे बच्चों, आज इतना ही, कल इसके आगे की कड़ी को देखेंगे।